सो हेलो वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन। आज हम देखेंगे गारंटी कुछ क्वेश्चन। उसके पहले अगर अभी तक आपने गारंटी का जो हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट देखा था किस तरीके से जो उसमें डिफिशेंसी होती है वो भरते हैं पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर, तो जाकर ज़रूर देखें। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2। तो हम लिख लेते हैं इधर कि ए एंड बी का रेशियो है 3:2, जिसमें ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं अभी तक। अब सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब सी को एडमिशन दिया है। सी एक नया पार्टनर आया जिसे हम देंगे 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट, अब इसके आगे क्या देखा है, तो इसके आगे देखिए कि मिनिमम गारंटी, मतलब जो इसे मिनिमम गारंटी मिल रही है अमाउंट ऑफ 10,000। जो सी को मिनिमम गारंटी, इसमें आगे बोला है कि सी को जो मिनिमम गारंटी दी जा रही है वो 10,000 की है। तो मिनिमम गारंटी कितनी दी जा रही है, तो मिनिमम गारंटी दी जा रही है 10,000 की। ये हो गई आपकी मिनिमम गारंटी। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दे रखा है कि जो इस साल का प्रॉफिट है वो 54,000 दे रखा है। फाइंड आउट द प्रॉफिट विच हैज़ डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो बटेगा ए बी एंड सी विल गेट, मतलब जो उनको मिलेगा प्रॉफिट वो आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। तो चलिए इसके लिए हम पहले बना लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। चाहे तो आप इसको बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन हम बना लेते हैं पीएल। आपका ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर अमाउंट लिखेंगे, इधर पर्टिकुलर, ये आपका पर्टिकुलर, इधर भी अमाउंट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट लिखा जाता है। तो बाई, इधर लिखेंगे टू डेबिट और बाई क्रेडिट। ये आपको फॉर्मेट याद कर लेना है। और यहाँ पर जो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको आपको पूरे लिखना है, क्योंकि इसमें नंबर कटते हैं पेपर में। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है आपका 54,000, तो 54,000 लिख लेंगे हम इधर। अब इसमें अभी कुछ और तो करना नहीं है, तो इसमें सीधा हम प्रॉफिट बैलेंस कर देंगे। तो 54,000, इधर भी 54,000 लिखेंगे। ये बैलेंस आ गया, क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर और कोई पार्टनरशिप डीड मतलब अभी दे नहीं रखी कुछ, तो हम डायरेक्ट बांटेंगे। अब क्या करा जाता है, इसके बाद अब प्रॉफिट बांटा जाता है। तो प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब किस में बटेगा, तो बटेगा इसमें ए में, ए का शेयर आएगा, इधर बी का शेयर आएगा और इधर सी का। तो अब सबसे पहले हम सी का शेयर देख लेते हैं। जिस पार्टनर को गारंटी मिली है वो उसको कितना मिल रहा है। तो वो प्रॉफिट का ले रहा है हमारा 1/6 हिस्सा, प्रॉफिट का 1/6 हिस्सा ले रहा है। तो पहले हम उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकाल कर अलग कर देंगे। तो इसमें से हम प्रॉफिट निकालेंगे उसका। तो इधर हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट ऑफ सी। तो इसका जब निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1/6, ये आ जाएगा आपका 9,000। ये आ गया 9,000 जितना मिल रहा है। तो पहले जितना मिल रहा है सी को उतना लिख लिया जाएगा। पहले प्रॉफिट बांट लेना है, उसके बाद देखना है कि गारंटी में क्या कम है क्या ज़्यादा है। अब हम बांट लेंगे ए और बी का। अब ए और बी का बांटेंगे तो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था हमारा 54,000, लेकिन उसमें से जो सी का प्रॉफिट, हम सी का हिस्सा निकाल दिया 9,000। तो सी का हिस्सा जब निकाल देंगे तो इससे कर देंगे माइनस, सी का हिस्सा निकाल देंगे, फिर बांटेंगे बचे हुए पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर में बटेगा। जब सी का हिस्सा निकाल देंगे मतलब ये बचेगा आपका 45,000। अब इसमें से निकालेंगे ए एंड बी का हिस्सा। तो ए का कितना आएगा, तो ए का आएगा आपका उनके रेशियो में बढ़ जाएगा। उनका रेशियो जो दे रखा था 3:2 दे रखा था, तो मतलब 3/5। अब ये आ गया आपका, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 27,000 आ गया। अब इसी तरीके से बी का निकाल देंगे। तो बी का भी 45,000 में से निकालेंगे 2/5 हिस्सा, तो ये आएगा आपका 18,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट। तो दोनों का प्रॉफिट हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो 27,000 मिल रहा है और इसको मिल रहा है 18,000। अब सी से कितने की बात हुई थी, मतलब सी को मिली थी कितने की गारंटी मिली थी, 10,000 की गारंटी मिली थी सी को, लेकिन मिला कितना 9,000, मतलब कितना कम है, 1,000 कम पड़ रहा है। तो इसमें हम 1,000 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ऐड
डिफिशिएंसी 1000। जब इसमें आप 1000 प्लस कर देंगे तो ये निकल आएगी आपकी पूरी 10,000। ये हो गई पूरी 10,000, ये आपकी हो गई इधर आपकी ये हो गई आपकी 10,000। अब जो 1000 की डिफिशिएंसी पड़ी थी, अब इसको दोनों पार्टनर मिल कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि जो डिफिशिएंसी अगर गारंटी में हो गई तो वो किस तरीके से भरी जाएगी। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो उनके हिस्से में आएगा वो सी को मतलब देंगे। तो 1000 की डिफिशिएंसी पड़ी थी, तो जो 1000 की डिफिशिएंसी है हमारी उसको हम बांट देंगे उनके रेशियो में। तो उनका रेशियो क्या था 3/5, ये आ जाएगी आपकी, ये आपकी आएगी 600 आई ए के हिस्से में। अब इसी तरीके से बी के हिस्से में कितनी आएगी, बी के हिस्से में आएगी 1000 में से 2/5, जो इसका आएगा 400 आ गया। अब जो ये डिफिशिएंसी इनसे माइनस कर देंगे और इसको दे दी है हमने, तो इसको तो मिल ही गई है, तो अब इससे माइनस करेंगे तो लेस डिफिशिएंसी कितना 600। तो 600 जब लेस कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगा 26,000। जो प्रॉफिट इसका बचेगा कटकर वो बचेगा 26,400। अब इसमें कितना कटेगा, तो इसमें 400 कट जाएगा। तो जब इसका 400 कटेगा लेस डिफिशिएंसी जब करेंगे तो ये बचेगा आपका 17,600। अब यही आपका आंसर है। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना था। आप एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। XYZ 3 पार्टनर्स हैं जो एंटर्ड इन पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2018। जो उन्होंने पार्टनरशिप में जब एंट्री ली तब की डेट दे रखी है, आपको डेट पे ज़रूर ध्यान देना है कि 1 अक्टूबर को उनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो 4:3:3 दे रखा है। तो इन XYZ आपके X पार्टनर हो गया, Y एंड Z, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3 है। अब आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आगे दे रखा है कि जो X पर्सनली गारंटीड दैट शेयर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड बी नॉट लेस देन 80,000। तो इसका मतलब है कि X पर्सनली गारंटीड कर रहा है। मतलब ये हो गया आपका सेकंड केस, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 3 तरीके केस में हो गया, कि ये सेकंड वाला केस जब कोई स्पेसिफिक पार्टनर, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर न्यू पार्टनर को गारंटी दे रहा होगा। तो इसमें X पर्सनली गारंटी दे रहा है Z को कि मैं तुम्हें अगर कोई भी डिफिशिएंसी हुई तुम्हारी गारंटी में, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर उसकी कोई डिफिशिएंसी भी हो गई तो मैं अकेले भरूंगा। अब उसके आगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद तो इसको गारंटी कितने की मिली 80,000 की। तो Z गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ 80,000 उसे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसे गारंटी मिली X की तरफ से। अब चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें मेन चीज़ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसी में सारा खेल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलिए निकालते हैं। तो X की जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम, तो X की कैपिटल कितनी है, तो X की कैपिटल है 3 लाख। आप देख लीजिए X की कैपिटल है 3 लाख। अब उसमें परसेंट कितना लग रहा है, परसेंट रेट अपॉन 100 होता है, तो मतलब रेट कितना लग रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%। अब इसमें ऐसे नहीं निकालना, इसमें फर्म कब स्टार्ट हुई, इसमें मंथ लगेगा। तो इसमें फर्म कब स्टार्ट हुई 1 अक्टूबर को, और चली कब तक, नीचे डेट दे रखी है 31 मार्च तक। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है पूरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, लेकिन इसमें फर्म स्टार्ट हुई 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके 6 महीने हुए। तो मतलब अगर उनकी कैपिटल 6 महीने यूज़ करी गई है तो उन्हें इंटरेस्ट भी 6 ही महीने का दिया जाएगा, पूरे साल का तो दे नहीं दिया जाएगा जब उनकी कैपिटल ही 6 महीने के लिए यूज़ करी गई है। तो इसमें मंथ लगेगा 6/12, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,000। ये हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ X, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X की हो गई। अब इसी तरीके से
एक्स की निकालेंगे, वाई की निकाल लेंगे। अब वाई की जब निकालेंगे तो वाई की कैपिटल लगी थी 2 लाख, अब 2 लाख में निकालेंगे उसका, तो रेट अपॉन 100। अब इसमें भी वही मंथ लगेगा, तो जब इसमें मंथ लगाएंगे तो ये निकलेगा आपका 10,000, इसकी निकल आई 10,000। अब इसी तरीके से जेड की निकाल लेंगे, तो जेड की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी उसकी कैपिटल लगी थी 1.5 लाख, 1.5 लाख का रेट अपॉन 100, जितना रेट मिल रहा है उसे, और मंथ क्योंकि उसे 6 महीने तक ही यूज़ करी गई है, तो इसका जो निकलेगा 7,500। अब ये हो गई इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्स की, ये वाई की और ये जेड की। अब चलिए हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर लिख लेंगे टू डेबिट, और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय क्रेडिट, और इधर अमाउंट ये पर्टिकुलर। अब इधर देंगे हम, पहले लिखा जाएगा, पहले उतारा जाएगा कि हमारे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब कितना दे रखा है, तो प्रॉफिट हमारा दे रखा है 1,60,000, नीचे देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा है 160,000, तो 1,60,000 हो गया प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेकेंड हटेंगे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो गई एक्स की, ये होगी वाई की और ये जेड की। तो एक्स की कितनी है, तो एक्स की हमारी निकली थी 150,000 निकली थी, वाई की निकली थी 10,000 और जेड की निकली थी 7,500। अब इसका हम टोटल करके लिख लेंगे बाहर, तो टोटल जब करेंगे तो ये आएगा 0,0,5 और ये 2, 3, 32,500 आ गई। अब चलिए दोनों साइड का बैलेंस कर लेंगे, तो ये वाली साइड हमारी बड़ी है, तो ये इधर दोनों साइड लिख ली जाएगी 160,000। अब जो उसे, अब इसमें से निकाल देंगे हम, पहले बैलेंस निकाल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगी, मतलब बैलेंस निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हट जाएगी, तो इसको कर देंगे इससे माइनस। अब इसको जब आप इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका, आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आएगा 1,27,500, 1,27,500 आ गया ये आपका। अब चलिए हम बांट लेंगे इसे पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब एक्स का कितना होगा, तो एक्स का पहले निकाल लेते हैं हम, इसमें रेशियो दे रखा है तो पहले एक्स का निकाल लेते हैं। तो जो एक्स का प्रॉफिट है वो ले रहा है प्रॉफिट का 4/4, मतलब 4 रेशियो ले रहा है, 4:3 रेशियो ले रहा है, तो 4 इसका है, तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा, नीचे टोटल आता है तो 4/10 हो जाएगा। तो इसका जो प्रॉफिट निकलेगा, आप जब इसका प्रॉफिट बांटेंगे तो ये निकलेगा, जब हम निकालेंगे तो प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। अब प्रॉफिट निकाल लेंगे हम एक्स का, अब एक्स का किसमें से निकालेंगे 127,000, तो 127,500। जब इसमें से हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे तो इसका रेशियो था 4 रेशियो था इसका, तो 4/10 आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, इसका रेशियो था 4। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे ये आएगा आपका 51,000। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए चाहे तो एक बार, 51,000 आ जाएगा। इसी तरीके से जब वाई का निकालेंगे तो वाई का भी इसी से निकालेंगे, तो इसी से निकालेंगे जब 3/10, तो ये आ जाएगा आपका 38,250। अब इसी तरीके से जब जेड का निकाला जाएगा तो जेड भी 3 रेशियो ले रहा था, तो 3/100, अब इसका भी यही आ जाएगा। तो पहले हम प्रॉफिट लिख लेंगे, तो चलिए सबसे पहले तो हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट लिखेंगे जब इसका 51,000 आया है, 51,000 हो गया एक्स का। अब वाई का लिख लेते हैं, तो वाई का कितना आया है, वाई का आया है 38,250। अब जेड का लिख लेते हैं इसी तरीके से, तो जेड का भी इतना ही आया है प्रॉफिट, तो जेड का भी इतना प्रॉफिट है। अब चलिए अब देख लेते हैं गारंटी क्या मिली थी। तो गारंटी उसे क्या मिली थी, आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन में गारंटी में क्या लिखा है देखिए,
कि गारंटी में लिखा है कि 80,000 उसे गारंटी मिल रही है, 80,000 गारंटी, और आगे लिखा है इन अ ईयर, मतलब गारंटी मिल रही है 80,000 इन अ ईयर। इन अ ईयर का मतलब आप जानते ही हैं, मतलब पूरे साल में उसे 80,000 का प्रॉफिट की गारंटी है। अब लेकिन अगर आपने डेट में ध्यान दिया हो तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक अकेले फर्म चला है, तो मतलब कितने महीने तक चला, 6 मंथ तक। तो अगर फर्म चला है 6 मंथ तक तो गारंटी हम उसे साल भर की थोड़ा ना दे देंगे, हम उससे बोलेंगे गारंटी अगर फर्म चला है 6 महीने तो आप गारंटी भी 6 महीने की ही लेंगे। तो अब पूरे साल की गारंटी 80,000 है तो हाफ ईयर की कितनी होगी, तो हाफ ईयर की होगी आपकी 40,000। आप इसमें जब हाफ कर देंगे, क्योंकि हाफ ईयर का है ये अकाउंट जो बना रहे हैं आप, ये हाफ ईयर का बन रहा है, तो जब हाफ ईयर कर देंगे तो इसकी गारंटी हो जाएगी आपकी 40,000। तो अब आप इसकी जब डिफिशेंसी निकालेंगे, अब इसका प्रॉफिट हुआ है 38,250, तो अब इसमें कितने की डिफिशेंसी आ रही है, मतलब गारंटी से कितना अमाउंट कम पड़ रहा है। तो इसका गारंटी जब अमाउंट कम निकालेंगे आप, तो इसको गारंटी मिली थी 40,000 की, इसे प्रॉफिट हुआ है 38,200, मतलब कुछ 1,750 रुपीज़ की इसे डिफिशेंसी पड़ रही है। ये इसकी है डिफिशेंसी, ये इसकी हो गई डिफिशेंसी जो है ये जेड की। अब गारंटी में जो इसका अमाउंट कम पड़ रहा था, तो इसमें क्या करेंगे, अब गारंटी इसमें तो ऐड कर देंगे, जो डिफिशेंसी है इसमें कर देंगे हम ऐड डिफिशेंसी कितनी 1,750। अब आप जब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000, ये हो गया पूरा 40,000। अब इस गारंटी जो डिफिशेंसी इसमें आई ये भर कौन रहा है, तो एक्स ने पर्सनली कहा था कि कोई भी अगर डिफिशेंसी आती है गारंटी में तो मैं भरूंगा, तो इसमें से घटा देंगे, तो लेस डिफिशेंसी 1,750 इसमें से देंगे हम घटा, तो इसमें इसका प्रॉफिट कितना बचेगा 49,250 ये बचा इसका प्रॉफिट। और इसके प्रॉफिट में तो कोई बदलाव होगा नहीं क्योंकि इसने गारंटी नहीं दी थी, गारंटी दी थी अकेले एक्स ने, तो उसने गारंटी भर दी। अब ये हो गया इनका फाइनल प्रॉफिट, ये हो गया एक्स का फाइनल प्रॉफिट, ये हो गया वाई का, और ये हो गया आपका जेड का जितनी गारंटी मिली थी उसे। तो चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन